हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 5 में हमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं, जिसमें हमें क्या बताना है कि जितनी भी ये संख्याएं हमें दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है वो सबसे पहले समझना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा 64 संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है ये है 8 का, क्योंकि आप 8 का वर्ग करेंगे तो 64 मिलेगा हमें, इसलिए 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें 49 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका, 7 का। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे 40 हो गया, 10 हो गया, या फिर आप बात कर ले 60 हो गए, तो ये सारे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये सारी संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें कहा गया है प्रश्न में कि जो यहाँ पर संख्याएं हमें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला संख्या दिया गया है 252, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें इसमें कहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें हम गुणा करें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं। तो देखिए इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 252 का हम यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। ये आपको अच्छे से आता होगा अगर आपने मेरा प्रश्न नंबर 4 का हल देखा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर इसको अब हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 126 बार में, फिर ये भी हमारा ये 63, फिर यहाँ से ये जाएगा 3 के पहाड़े से, फिर ये भी 3 के पहाड़े से, और फिर ये 7 के पहाड़े से। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 भी हमारा 2 बार है, और 7 1 बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला काम हमारा क्या होता है, जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन जो ये 7 है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर जोड़ा तो बनेगा नहीं इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका जोड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर 7 से और गुणा कर देंगे, यानी कि 7 को हमने अपनी तरफ से लिखा है। अब इसका जोड़ा बन गया। तो देखिए यहाँ पर जोड़े बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 को अपनी तरफ से लिखा है। तो यही जो 7 है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो हमने 7 अपनी तरफ से लिखा है, ये अगर हम 252 में गुणा करते हैं और उसके बाद जो हमें संख्या मिलेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बात है। यानी कि अगर हम इसमें क्या करें कि 252 में 7 से गुणा करें, यानी 7 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करें हम 252 में, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 252 में 7 से। तो ये हमारा यहाँ से 252 गुणा 7, ये हमारा आ जाता है 1764, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 252 और 7 इनका गुणा किया, ये 2 7 14, 7 5 35, 1 36, 7 दूना 14 और 3 17, तो ये आ गया हमारा 1764। तो इसलिए यहाँ पर 252 में 7 से गुणा करने पर 1764 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया आगे कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी बताना है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, इस 1764 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 1764 का हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसका गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर कर रखा है हमने ये ऊपर वाला, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 को 2 बार, फिर 3 को 2 बार, और फिर 7 को 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। ये हो गए 3 जोड़े बने। यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा है, और फिर 3 का भी एक जोड़ा है, और फिर 7 का भी एक जोड़ा है। अब इनका हम गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो ये जो हमारा वर्गमूल आ गया 1764 का 42, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया यहाँ पर कि 252 का सबसे पहले हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए, और फिर जो ये गुणनखंड आए हैं इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसी तरह से बाकी जितने भी पार्ट हैं इसके, उन सभी में भी ऐसे ही होगा, जिसमें किसी भी एक संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बना था, तो इसलिए हमने 7 को अपनी तरफ से लिखा। तो जो हम संख्या अपनी तरफ से लिखेंगे उसमें वही हमारा आंसर हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और फिर जो हमारा ये 7 आया है उसको हमने 252 से गुणा किया तो हमारा आ गया 1764। तो ये हो गया 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमने 1764 में क्या किया है कि यहाँ पर इसका वर्गमूल बताया है और वर्गमूल इस तरह से हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। हमने जो ऊपर ये लिखे हैं गुणनखंड इसी को हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से सेम कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग भी हल कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है यहाँ पर 180। तो अब हमें यहाँ पर 180 का सबसे पहले यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हम इसका कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए 2 बार में होगा 90, फिर ये भी 2 बार में होगा यहाँ 45, फिर ये हमारा होगा 3 बार में और ये भी 3 बार में और फिर ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए गुणनखंड। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 2 है 2 बार, 3 भी है 2 बार और 5 है 1 बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 5 है वो सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 को अपनी तरफ से यहाँ हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 है यही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि 180 में अब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं 180 को 5 से गुणा, तो हमें कितना मिलेगा, ये देखिए ये हमारा 900 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसमें अगर 180 से गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। अब यहाँ पर 900 आया है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे कि 900 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम इसको, ये जो आया है इसको हम लिख लेते हैं 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5। अब इसका हम जोड़ा बना लेते हैं, ये 2 का, ये 3 का और ये 5 का। तो यहाँ से देखिए 2 को हमने एक बार लिखा, 3 को भी एक बार और 5 को। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ से हमारा 900 का वर्गमूल 30 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको दूसरा भाग अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए इसका तीसरा भाग भी कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है 1008, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें 1008 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 1008 हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 के पहाड़े में 504 बार में, फिर ये भी 2 के पहाड़े में जाएगा 252 बार में, फिर ये भी हमारा जाएगा 126 बार में, फिर ये भी जाएगा यहाँ पे ये 63 बार में, और ये हमारा होगा अब 3 के पहाड़े से, फिर ये भी होगा 3 के पहाड़े से, और फिर ये हमारा हो जाएगा 7 के पहाड़े से, ठीक है दोस्तों। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, फिर 3 को यहाँ पर 2 बार और 7 को 1 बार। अब देखिए यहाँ पर तो ये सभी तो ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पे 2 बार और 3 का बन गया, लेकिन 7 तो सिर्फ सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 7 1 बार और यहाँ अपनी तरफ से लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कौन सी संख्या लिखा है, 7। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 7 हो जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 1008 में 7 से गुणा कर देंगे। तो 1008 में 7 से अगर आप गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 7056, ठीक है दोस्तों। तो ये 7056 का अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो आया है ऊपर संख्या इनको हम लिख लेंगे। 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 2 बार और 7 भी 2 बार। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इन सब को जोड़ा बना लेंगे। ये 2 के 2 जोड़े बने, 3 का 1 और 7 का 1। तो यहाँ से 2 का 1 जोड़ा पहले एक बार लिखा, फिर ये दूसरा जोड़ा का एक बार लिखा, फिर ये 3 का जोड़ा, फिर यहाँ से 7 का जोड़े को। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। तो यहाँ हमारा आंसर 84 हो जाता है, यानी 7056 का वर्गमूल 84 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इसका चौथा भाग कर लेते हैं। तो देखिए चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 2028। तो अब हम इसका 2028 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2028 हमने ये यहाँ से लिखा और इसका हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2028 कितनी बार में जाएगा, 2 के पहाड़े में 1014 बार में, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 507 बार में, फिर ये कितनी बार में जाएगा, अब ये 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, ये 3 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 169 बार में, फिर ये हमारा अब 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा सीधा 13 के पहाड़े से, और फिर ये भी हमारा 13 के पहाड़े से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पर 13 कितनी बार है, 2 बार।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का जोड़ा तो बन गया, 13 का भी बन गया, लेकिन 3 एक बार है, तो यहाँ पर हम 3 क्या करेंगे, एक बार और यहाँ पे अपनी तरफ से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 3 लिखा है ये वाला, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाता है 3। ये तो हो गया, यहाँ पर ये संख्या बता दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2028 में 3 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा, 2028 में 3 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 6084। तो अब हम क्या करेंगे कि 6084 का यहाँ से हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम ये लिख लेंगे, ऊपर वाली जितने भी हैं संख्याएं, इसके गुणनखंड 2 बार है, फिर 3 भी 2 बार है, और फिर 13 भी 2 बार है। तो यहाँ से 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 13 का एक जोड़ा। तो यहाँ से देखिए 2 को एक बार लिखा हमने, फिर 3 को एक बार, फिर 13 को एक बार। तो यहाँ से देखिए 2 तिया 6 और 6 को 13 से गुणा करेंगे, 13 6 78। तो यहाँ हमारा आंसर 78 हो गया, यानी कि 6084 का वर्गमूल 78 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसका 5वां भाग हल करते हैं। तो दोस्तों 5वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 1458। तो यहाँ पर हमें 1458 का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 के पारे से जाएगा कितनी बार में, 729 बार में। फिर ये कितनी के पारे से जाएगा, 2 के पारे से तो नहीं जाएगा, 3 के पारे से जाएगा, कितनी बार में, 243 बार में। फिर ये भी हमारा 3 के पारे से जाएगा 81 बार में, और ये भी हमारा जाएगा, ये कितनी बार में, 27 बार में। फिर ये भी हमारा 3 के पारे से 9 बार में, फिर ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 एक बार है, फिर यहाँ पे 3 देखेंगे अब कितनी बार है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसलिए इसको हम 6 बार लिख लेंगे। ये हो गए हमारे 6 बार। ठीक है, अब देखिए 3 का तो एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पे 2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 2। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर इसका छोटी से छोटी संख्या तो बता दिया कि 2 से गुणा करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब 1458 में 2 से गुणा, और ये हमें कितना मिलेगा, 2916। ठीक है, तो अब हमें 2916 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसको ये इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 है 2 बार, और 3 कितनी बार है, यहाँ 6 बार। तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। अब देखिए 2 का एक जोड़ा, 3 का ये पहला, दूसरा और ये तीसरा जोड़ा। तो यहाँ से 2 को एक बार लिखा हमने, और 3 का ये एक जोड़े का एक बार, फिर ये दूसरे जोड़े का एक बार, फिर ये तीसरे जोड़े का। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो हमारा आंसर यहाँ 54 हो गया, यानी कि 2916 का वर्गमूल 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसका 5वां भाग। अब देखिए 6ठे भाग में हमें क्या दिया गया है, संख्या 768। तो अब हमें 768 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पारे से जाएगा कितनी बार में, 384 बार में। फिर ये भी 2 के पारे से 192, फिर ये भी हमारा 2 के पारे से 96 बार में। फिर ये भी 2 के पारे से 48, फिर ये हमारा 2 के पारे से 24 बार में, और ये भी यहाँ से 12 बार में। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी हमारा जाएगा 6 बार में। फिर ये हमारा 2, फिर ये 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गए हमारे। अब इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पे हम इसको 8 बार लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 8 बार यहाँ से। अब यहाँ पर 3 है 1 बार, तो ये हो गया 1 बार। अब देखिए 3 सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ पर हम 3 को 1 बार और लिख देंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे 3 हमारा क्या है, आंसर है, यानी छोटी से छोटी संख्या 3 है, जिसमें अगर 768 से गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 768 से 3 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2304। तो अब हम 2304 का वर्गमूल बताएंगे। तो यहाँ से हम इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है हमारा, यहाँ पे ये 8 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 8 बार, और ये हमारा हो गया। और फिर 3 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए 1 जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा और चौथा, और 3 का एक जोड़ा। तो यहाँ से एक जोड़े को एक बार लिखा, दूसरे जोड़े को एक बार, तीसरे जोड़े को एक बार, और चौथे जोड़े को एक बार, फिर 3 के जोड़े को एक बार।
तो अब हम क्या कर देंगे, इसका गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 48 हमारा आंसर होगा, यानी 2304 का वर्गमूल 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारे 6 इसके भाग कंप्लीट हुए। आई होप आपको 6 के 6 अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे आगे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, धन्यवाद।